जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी राजपुताना राइफल ग्रुप सी भर्ती 2021 एंड ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी से लेकर के फॉर्म को कैसे भरना है इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और इस भर्ती में कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए कोई फीस पे करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपका 10 से 16 जुलाई 2021 का एडिशन जारी कर दिया है, जिसके पेज नंबर 18 पर इस भर्ती का जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है। आप यहाँ पर थोड़ा जूम करके इस जानकारी को देख लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये भर्ती आपकी ग्रुप सी की निकाली है, राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के अंतर्गत। इसमें यहाँ पर पहले आपको पोस्ट की जानकारी जान लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर आपकी कुक की पोस्ट है जिस पर आपको 19,900 रुपए सैलरी दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपको बोला कि मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, यानी कि आपको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए जो कि इंडियन कुकिंग के तहत आता है। इसके अलावा डिजायरेबल में आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा महत्वता दी जाएगी, नहीं भी है आप तब भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है इन पोस्ट पर वो कंपलसरी रूप में नहीं मांगा। बूट मेकर के लिए आपके यहाँ पर वैकेंसी निकाली है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। और साथ ही आपको बोला है कि शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल कैनवास टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर एंड रिप्लेस इक्विपमेंट एंड बोट, ये आपको आना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ज्यादा महत्वता आपको दे दी जाएगी। कारपेंटर की आपकी पोस्ट है, इस पर भी 10वीं पास की योग्यता मांगी है। वॉशरमैन की आपकी पोस्ट है, यहाँ पर भी आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड साथ ही आपको बोला कि मस्ट बी एबल टू वॉश MIICIV क्लोथ थ्रोली वेल, यानी कि आपको अच्छे से ये कपड़े धोने आने चाहिए। बार्बर की आपकी पोस्ट है, इस पर भी आपसे 10वीं पास की ही योग्यता मांगी है। साथ ही आपको बोला कि बोर्ड विद प्रोफिशिएंसी इन बार्बर्स ट्रेड जॉब, यानी कि जो नाई का काम होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। सफाई वाला की आपकी पोस्ट है, इस पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। और डिजायरेबल रूप में आपसे कहा है कि आपको ये ड्यूटीज अच्छे से आनी चाहिए जो कि सफाई वाला पोस्ट के अंतर्गत आती है। एंड 1 साल का एक्सपीरियंस होगा तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप टोटल वैकेंसी किसके लिए कितनी है वो अच्छे से चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं और देख लीजिए आपकी एज लिमिट। तो आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए 28 साल है मैक्सिमम एज लिमिट, और जो SC ST है उनके लिए 30 साल रखी गई है। अब यहाँ पर मैं आपको इंपोर्टेंट डेट्स बता दूं तो यहाँ पर आपको ये बोला है कि जो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है वो इस एडवर्टाइजमेंट के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आने के 35 दिन बाद तक है। 42 दिन बाद तक उनके लिए जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन करके रखी है, बेसिकली हिल एरिया के अंतर्गत आती है। तो हिल एरिया के लिए 42 डे बाद तक ये फॉर्म भरना रखा है। अब यहाँ पर जो इंपोर्टेंट डेट्स निकल के आती है इसके अकॉर्डिंग वो है कि आप लोग इस फॉर्म को 10 जुलाई 2021 से लेकर के 13 अगस्त 2021 तक भर पाएंगे। आप यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में इसकी जानकारी अच्छे से चेक कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहीं पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा है वो आपको दिया है, जो कि बहुत ही सिंपल सा है। ये देख लीजिए छोटा सा आपका परफॉर्मा है। आपको इसको यहाँ से इस प्रकार से प्रिंट कर लेना है यहाँ तक कि जो कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। साथ ही जो आपका एक्नॉलेजमेंट एडमिशन कार्ड है ये भी आपको प्रिंट करना होगा। कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है वो आप यहां पर अब देख लीजिए। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर में आपको उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। ऊपर दिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज एडवर्टाइजमेंट नंबर। आपको यहीं पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज एडवर्टाइजमेंट नंबर नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। आप यहां पर देख लीजिए EN 15/61, यही आपका नंबर है। ये नंबर आपको यहां पर लिख देना है। इसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि आपको अपनी पोस्ट का नाम देना है। इनमें से जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो, नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अपना नाम लिखना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। फिर यहाँ पर फादर हस्बैंड नेम में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, ये फीमेल के लिए है। और अगर आप मेल हो तो आप यहाँ पर अपने पिता का नाम एंटर कर दीजिए। अब इस तरफ बोला है कि अफिक्स लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाई ए गेजेटेड ऑफिसर, यानी कि यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटो नहीं बल्कि गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्टेड फोटो आपको लगाना है। अब गेजेटेड ऑफिसर के अंदर कौन कौन आते हैं मैं आपको बता दूं कि लेक्चरर भी आता है और जो तहसीलदार है वो
वो होते हैं बेसिकली गैजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, बट यहाँ पर मेनली आपका तहसीलदार इसमें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। पहले 0 लिखना है, फिर उसके बाद में 2, फिर 05, फिर 1997, इस प्रकार से आपको अपनी डीओबी लिखनी है। जो भी आपकी डीओबी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा। कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस, कोरस्पोंडेंस बोले तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट आपका स्थायी एड्रेस। तो जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो आपको लिख देना है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो परमानेंट होम एड्रेस में कि सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, और अगर अलग से भरना चाहे तो वो भी भर सकते हैं। फिर 7 पॉइंट है आपका कैटेगरी का, तो इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी है वही आप यहाँ पर लिख दीजिए। साथ ही उसकी फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको 10th लिख देनी है, और एजुकेशनल में नीचे आपको आकर के अपनी जानकारी एक एक करके लिखनी है। जैसे कि नेम ऑफ एग्जाम में आपको 10th लिखना है, परसेंटेज मार्क्स ऑफ 10th के अंदर आपको कितनी परसेंटेज आई थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपकी ग्रेड या फिर डिवीजन क्या थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। 12th भी अगर आपने की है तो यहाँ पर नेम ऑफ एग्जाम के अंदर 12th लिख दीजिए, परसेंटेज यहाँ पर लिख दीजिए, और आपकी जो भी ग्रेड या डिवीजन थी वो आपको लिख देनी है। एक्सपीरियंस आपके पास अगर है तो यहाँ पर यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। अगर आप यस लिख रहे हो तो आपको उसका फोटोकॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का इस फॉर्म के साथ सेंड करना होगा। अभी आपका फॉर्म भर चुका है, नीचे आपको यहाँ पर पैलेस का नाम देना है जहाँ से इस फॉर्म को आप भर रहे हैं। डेट में आपको डेट डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने होंगे। अब इस तरफ है आपका एक्नॉलेजमेंट एडमिशन कार्ड, यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि फिर से अपनी पोस्ट का नाम लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने, नीचे की जो जानकारी है ये आपको खाली छोड़ देनी है। यहाँ पर आपको अपना फोटो लगा देना है। ये आपका फॉर्म कंप्लीटली अभी फिलअप हो चुका है। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को सेंड करना है और कहाँ पर सेंड करना है। इसकी जानकारी भी आपको यहीं पर इसी नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं, मैंने अभी जो आपको बताया था कि आपको कब से लेकर के कब तक इस फॉर्म को सेंड करना है, इसकी जानकारी तो आपने देखी। ऊपर की तरफ आपको ये बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन अलोंग विद सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप विद पोस्टल स्टाम्प, यानी कि इस फॉर्म को जो आपको सेंड करना है उसके साथ में आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप यानी कि अलग से भेजना है जिसमें आपका एडमिट कार्ड आएगा, और उसके ऊपर आपको 5 रुपए का जो स्टाम्प है वो लगाना है। और यहाँ पर बोला है कि जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया उसी पोस्ट का नाम आपको उस लिफाफे के ऊपर भी लिखना है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म आपको सेंड करना है ये आपको ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि साधारण पोस्ट के माध्यम से सेंड करना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सुपरस्क्राइब द वर्ड्स एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप व्हाइल सेंडिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सेपरेट एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पोस्ट, यानी कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अलाउ किया गया है। बट जो आपका लिफाफा है उसके ऊपर आपको अलग अलग से लिख देना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद में आपको उस पोस्ट का नाम लिखना होगा जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। ये आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है, दोनों लिफाफों के ऊपर में एक आपको जो फॉर्म है वो भेजना है और एक आपको अलग से भेजना है 5 रुपए का स्टाम्प लगा करके। और ये जो आपको फॉर्म भेजना है इसमें आपको जैसे कि आपने 10th की मार्कशीट दी है या 12th की मार्कशीट दी है उसकी जानकारी दी है तो उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी होगी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच कर दीजिए। SC ST OBC से इस फॉर्म को अगर आपने भरा है तो उसकी फोटोकॉपी अटैच कर दीजिए, यानी कि ये सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ में अटैच करके सेंड करनी है। तो आई होप आपको यहाँ पर फॉर्म सेंड करने का तरीका मालूम हो गया होगा। अब यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि इसका जो रिटन टेस्ट है वो कैसा रहेगा। रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 150 मार्क्स के लिए होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये बोला है कि जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया उसी जो पोस्ट की क्वालिफिकेशन है उस लेवल के आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम पैटर्न आपका जो अभी मैंने 41 FAD रिक्रूटमेंट 2021 बनाई है उसी को फॉलो किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो ये थी दोस्तों आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी जो कि आपकी राजपुताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के अंतर्गत निकाली है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।